जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज वो खबर है जो आपको झकझोर के रख देंगी। हाँ जी दोस्तों, बात करूंगा कि महंगाई भत्ते के आंकड़े छुपा रही है सरकार, कर्मचारी हैं नाराज, आखिर सरकार की मंशा पर सवाल। क्या डीए के कैलकुलेशन के नियमों में बदलाव कर रही है, या मर्ज करने की सोच रही है, और या बंद करने की सोच रही है? कुछ तो इसके पीछे। और दूसरी बात दोस्तों, इक्वल एमएसपी पर सैनिक कर रहे हैं राजनीति और सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं बड़ा खेल, और धोखा का पर्दाफाश हुआ कल जो हुआ कोर्ट के अंदर। शायद उसकी हकीकत अब सामने आ गई है। सुनकर के आप सोचने पर जरूर बेबस होगे। मैं सीधा एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सीधी बात जरूर करूंगा अपने व्यूवर्स के लिए। तो दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। दो बड़ी खबरों में सबसे पहले एक ये खबर है जिसमें सरकार का महंगाई भत्ता में करेगी बदलाव, या मर्ज या बंद। एआईसीपीएन के आंकड़े लगातार 2 महीने से सरकार छिपा जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कर्मचारियों में नाराजगी है कि सरकार इसको बंद करनी है, या सरकार कोई ऐसा फार्मूला ला रही है जिससे इसकी बढ़ोतरी 4 की जगह अब 2 हो जाए। क्या सरकार 50% के साथ मर्ज करने की सोच रही है? कुछ तो है कि जो कि आपके आंकड़े जारी नहीं हुए, और इन्होंने इसकी खबर आपके सामने लेके आए और सीधा सीधा लिखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों को झटका, महंगाई भत्ते से जुड़े आंकड़े जारी नहीं किए गए। ये लगातार दूसरा महीना है जब कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता आंकड़ा जारी न करना। जैसे कि 30 अप्रैल की डेट थी, उन्होंने यानी फरवरी और मार्च के आंकड़े जारी नहीं किए गए। कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं चिंतित। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ जनवरी 2024 का आंकड़ा जारी किया गया है। 28 फरवरी को रिलीज किया गया था। उसके बाद से न तो 31 मार्च और 30 अप्रैल को जो फरवरी और मार्च के आंकड़े जाहिर नहीं किए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि एआईसीपीएन के जो डाटा है, जो लेबर ब्यूरो के पास है, आरटीआई डालने के बाद भी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठना लाजमी है। अब कोई हो रहा है कि महंगाई भत्ता होगा बंद, या भत्ते की कैलकुलेशन में बदलाव। यदि होगा तो बढ़ेगा कितना, एआईसीपी के नंबर से तय होगा, और सैलरी पेंशन में उछाल क्या आएगा, जो कि ये खबरें चल रही दोस्तों। उसमें कहा है एआईसीपी के आंकड़े लगातार दूसरे महीने जारी होने के कारण तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि सरकार इसे बंद कर सकती है, वहीं पे कुछ कर्मचारी और पेंशन धारकों का मानना है कि जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज होने वाला है, इसलिए आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। वहीं पे कुछ कर्मचारी और पेंशन भोगियों की अलग तरह की दुविधा, उनका मांगना है कि आचार संहिता लगी हुई है, इसके लिए महंगाई के भत्ते आंकड़े जारी नहीं किए गए। इस तरीके का भ्रम, इस तरीके के भ्रामक स्थिति बनी हुई है। क्या उनके कैलकुलेशन में बदलाव हो रही है? जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों का 50% महंगाई भत्ता हो गया। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई में महंगाई भत्ता का बेसिक पे में मर्ज होगा, या नई बेसिक पे मिलेगी, उस बेसिक के ऊपर नया महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि लेबर ब्यूरो इस वजह से महंगाई भत्ते का नया आंकड़ा जारी नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को बदलना है, यानी कैलकुलेशन को बदलना है। कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, सारी अटकलों को विराम लगा दिया जाए और इस प्रकार सोचा जाए कि जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा, तो लगभग 4% फिर तय है, कि जो कि आंकड़े के जो कि सर्वे दिखा रहे हैं, जाहिर नहीं हो रहे लेकिन बाहर से पता चल रहा है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो एआईसीपीएन के जो नंबर से तय होता है, लेकिन लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट की तरफ से ये अभी आंकड़े ऑफिशियल रूप से बाहर नहीं किए गए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका अब बड़ा फर्क पड़ता है। यदि 4% बढ़ेगा तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स, करोड़ों लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा होता है, उनकी सैलरी बढ़ती, जैसा कि हम सभी जनवरी में आपने देख लिया है। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी खबर जो कि आप देख सकते हो एक अखबार की। और दूसरी बात, अब मैं बात कर रहा हूं फौजी खबरों को लेकर के, इक्वल एमएसपी को लेकर के। सीधा सीधा तो पहले बता रहा हूं कि कल मामला सुनवाई हुआ नहीं हुआ, ये जो कोर्ट के बाहर बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। जज साहब भी बैठे थे 12:40 पे, उन्होंने इसकी कॉल किया, पुकार किया, लेकिन नीतीश गुप्ता जो हमारे जो वकील साहब थे, जो लड़ने वाले थे, वो ही नदारद थे, वो ही नहीं थे। अब प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि तारीख तो मिलेगी जब हमारा वकील नहीं, और जब इंपॉर्टेंट सुनवाई होती है तो हो जाते। क्या मंशा है, क्या साजिश है? अब मैं पहले यह पढ़ता हूं कि एडवोकेट प्रवीण कुमार पायल ने क्या क्या है। डियर वेटरन्स, एमएसपी केस वाज लिस्टेड बिफोर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट एज सीरियल नंबर 24। It came for hearing at around 12:40 p.m.
नॉन रिप्रेजेंटेड द मैटर, ऑनरेबल कोर्ट वाज सर्चिंग arguing counsel Nitish Gupta, but he was not present. Reason for non-appearance is known to only Rajiv Bell and Veer Bahadur. Thanks and regard, Praveen Kumar, एडवोकेट प्रैक्टिसिंग ऑल कोर्ट्स इन दिल्ली इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत मायने रखता है और इस पर अब सवाल उठना लाजमी है। जैसा कि सवेरे कई तरह की भ्रामक स्थिति होगी, जैसा हम सभी जानते हैं ये मामला 3 तरीके का है। एक सरकार है जो कि इम्प्लीमेंट करने वाली, ये मामला वहां से गया था और उन्होंने खारिज कर दिया, और इसके बाद हम जाते हैं मामला, हम हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। 6 साल से हाई कोर्ट हमें किस तरह गुमराह कर रहा है, और दूसरी तरफ पे कमीशन। हाई कोर्ट इस केस को 1 मिनट में खारिज कर सकता है कि बोलेगा ये पे कमीशन का मामला जैसा पीछे भी हुआ है, इससे पल्ला झाड़ सकता है, आराम से झाड़ सकता है। लेकिन अब ये शायद ये पता लग गया है कि ये कोर्ट इसको रिजेक्ट करेगा, तो इसकी तारीख और समय और इसको खींचा जा रहा है। एक तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे अंदर एक विश्वास पैदा हो गया है कि नहीं हमें एमएसपी मिलेगी, अब हमें अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसके नीचे खेल है। अब सीधे सीधे कुछ लोग एलिगेशन की बात कह रहे हैं कि जो इनको वीर बहादुर सिंह, वॉइस ऑफ और दूसरे जो लोग लड़ रहे हैं, मैं नहीं जानता डायरेक्टली, और अब ये जो खेल है वो इससे ऐसे लग रहा है कि इन्हीं के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर जो खेल अंगुली उठा रहे हैं, उससे हम लोगों को जागरूकता होना जरूरी, समझना है कि ये सब लोग आखिर कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने न्यूट्रल होकर उसको देखना है। यदि ये केस यहाँ से खारिज होता है और हम सरकार के पास दोबारा जाते हैं, सरकार ये बोल सकती है भाई मामला कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस मामले में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये तो कोर्ट में नहीं जाता मामला पे कमीशन का, पे कमीशन सरकार के अंडर था, वो सरकार दबाव दे सकती थी। तो अंततः जो इक्वल एमएसपी केस की छीछा लेदर हुई है, इसमें आप समझ सकते हो कि इसमें अब ना कोई दम है और ना ही कोई, अब इसी तरीके से 27 को डेट दी है, इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी जैसे कि पिछले 6 साल से चलती आई हैं। इसी तरह इनके वीडियो बनते रहेंगे, कोई कोर्ट के बाहर बनाएगा, कोई कोर्ट के अंदर बनाएगा, कोई इस पार्टी को ब्लेम करेगा, कोई उस पार्टी को ब्लेम करेगा। लेकिन जो इन व्यूअर्स हैं, अब ये लोग, इनके पास रिसोर्सेस है, सोर्सेस हैं इस बात को रखने का या उसको ब्रॉडकास्ट करने का, उसके अंततः आपने सच को देखना है और सच को सुनना है। आप आराम से ठंडे दिमाग से सुनिए, हाँ भाई ये चल रहा है, और अपने मन में आपका जो दिमाग आए वो काम करना है। ये बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, फौजी भाषा में बोलते हैं कि रायता फैल रहा है, और ये चीज़ें आप अपने आप ही ऑटोमेटिक बाहर आ रही हैं। और दोस्तों एक बात जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर जो दिल्ली में एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, ये एक दूसरे के साथ काम कर चुके लोग हैं, ये सब एक दूसरे के साथ अच्छे से जानते हैं, एक साथ काम करते हैं, और कहीं ना कहीं इनका सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं जो सेपरेशन हुआ पैसे, फिर वो ले गए, इसने लिया उसने लिया। मैं ये सिर्फ आप इनके कई वीडियो आपको चाहता है, आप इनको सुनोगे, जो लोग फॉलो करेंगे हर एक देखेंगे, तो आपको पीछे पास्ट में ऐसे दिखाई देगा कि इन्होंने इसके साथ काम किया। कई लोगों से मेरी बात हुई, जानना हमारी जरूरी है, क्योंकि हम भी अपने एक प्लेटफॉर्म से आप तक बातें पहुंचाते हैं। तो रहना होगा सावधान, अलर्ट और होशियार। दिल से नहीं अब दिमाग से काम लेना है, दिल से नहीं अब दिमाग से काम लेना है। उतना इनोसेंट नहीं बनना है। यहाँ एक राजनीतिक खेल है। जो लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा में चले जाएं, जो पैसे में चले जाएं, वो फिर किसी को बख्शते नहीं, वो खेल खेलते हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टियों को ले लो या किसी भी बिजनेसमैन को ले लो, कोई भी ले लो, यहाँ फिर वो धंधा हो गया या अपनी महत्वाकांक्षा लेकर के मैंने आगे आना है, तो ये है, इससे बचना होगा, दिमाग से काम लेना। धन्यवाद। स्पेशल बेंच थी और रेगुलर बेंच थी नहीं, और सुबह से ही हमें लग रहा था कि डेट मिलेगी, और वही हुआ। अगली डेट उन्होंने 27 तारीख को दे दी। स्पेशल बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस निकामी सभा, ऑनरेबल जस्टिस रजनीश भटनागर जी, टोटल 276 केसेस थे, परंतु उन्हें स्पेशल बेंच है तो उन्हें कुछ मिलता है। इसलिए डेट पे हमें 2 वीक बाद मंडे को 27 तारीख को 3 केस का टाइम दिया। तारीख पे तारीखें मिलती रहेगी, पर हमारा हौसला बुलंद है और हम इसमें